यस, आदमी नामा यह कविता जो है, इसमें इस कविता के कवि जो है नजीर अकबराबादी जी, इनके बारे में हम अब जानकारी लेंगे। बच्चों, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको आज जो है व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। क्या आप में से बहुत सारे लोगों के पास किताब नहीं है, तो इस कविता का पूरा पीडीएफ जो है आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहले हम देखेंगे कवि नजीर अकबराबादी। ये स्क्रीन पर क्लियर है, दिखाई दे रहा है सभी को? इस नजीर अकबराबादी का जन्म आगरा शहर में सन 1735 में हुआ। उन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। तो इनका जन्म जो है 1735 में आगरा में हुआ था, दिल्ली के पास जो आगरा इलाका है, तो आगरे में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, अपनी शिक्षा जो है वह अरबी और पारसी के जो बहुत मशहूर लोग थे या गुरु थे, उनसे जो है उन्होंने अरबी और फारसी जो है भाषा को सीखा है। नजीर हिंदू त्योहारों में दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलोजा से लुत्फ उठाते थे। तो कवि की विशेषता क्या थी कि जो भी त्योहार मनाए जाते थे, हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले हर त्योहार में जो है यह बहुत ही दिलचस्पी से भाग लेते थे। और उनको उन्होंने क्या किया है, उनकी कविताओं की शुरुआत भी जो है तीज त्योहार से ही उन्होंने की है। मियां नाजिर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। तो क्या ये जब क्या करते थे, रास्तों से गुजरते थे, आपने जब दोस्तों के साथ बैठते थे तब उनको क्या कर दिया जाता था, उनके दोस्त जो है कुछ शब्द दिए देते थे। उन शब्दों को जोड़कर जो है वह क्या करते थे, बहुत ही सुंदर कविताएं जो है वह लिखते थे। उन्हें उन शब्दों को जोड़कर वह कविताओं का निर्माण करते थे। उनके हुनर या पेशे से ताल्लुक रखने वाली कई नज्म कह दी थी। तो वो क्या करते थे, उनके जो दोस्त मित्र, वो चाहे कोई खेती करने वाला किसान क्यों ना हो या फल बेचने वाला क्यों ना हो, दुकानदार क्यों ना हो, वो क्या करते थे, उन्हें अलग अलग शब्द देते थे अपने व्यापार से संबंधित। और वो क्या करते थे, उन शब्दों से बहुत ही सुंदर सुंदर जो है नज्म या कविताएं लिखते थे। यही वजह थी। गौरी, यस, व्हाट इज नज़्मिया? नज़्मे का मतलब है कविताएं लिखना। ओके। या क्या किया जाता था, देखिए आपके भी दोस्त होते हैं ना, आप भी करते हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग खेला जाता है तो आपके कुछ हाँ। नेमिंग वर्ड्स दिए जाते हैं, आप क्या करते हो, उससे जो है बातों बातों में जो है नए नए कुछ वाक्य बनाते हो। कोई कुछ लोग जो होते हैं उन राइमिंग वर्ड से जो है शब्द बनाते हैं, तो आप बहुत उसका मजा लेते हो और ये चीजें जो है बहुत दिनों तक याद रहती है। उसी तरह से ओके। नजीर अकबराबादी भी क्या करते थे, जब भी किसी रास्ते से गुजरते थे, लोगों को पता था कि अगर हम इन्हें शब्द बताते हैं तो ये बहुत अच्छी अच्छी, बहुत दिलचस्प रचना करते हैं, इसीलिए वो उनको क्या करते थे, देखिए यही वजह थी कि भिश्ती जो पानी भरने वाला होता है, कपड़े सिलने वाला होता है, ककड़ी बेचने वाला होता है, या दुकानदार भी साथी, दुकानदार जो होता है वो क्या करते थे, इन्हें अपना सौदा बेचने के लिए क्या करते थे, अनेक शब्द देते थे, उससे वो क्या करते थे, उनको जो है पंक्तियां बनाकर देते थे, जिसको वो क्या करते थे, जब भी उनका व्यापार किया जाता था, इन गानों को वो दोहराकर क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे। हमने मार्केट प्लेसेस में बहुत बार देखा है, लोग क्या करते हैं, अपनी चीजें बेचने के लिए जोर जोर से जो है चिल्ला चिल्ला कर लोगों को जब बुलाते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, नजीर अकबराबादी से कुछ शब्द देकर जो है अपने व्यवसाय से संबंधित गाने या नज्म लिखवाते थे और उनसे द्वारा वह व्यापार भी करते थे। ये समझ में आया है? नजीर दुनिया के रंगों में रंगे हुए एक महाकवि थे। इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार से जिस इलाके में वो रहते थे, वह आम लोगों से जो है शब्द चुनकर वह क्या करते थे, इन बातों को अनमोल सी
आप अपना वीडियो जो है, मैम। वीडियो जो है आप ऑफ कर दीजिए अपना। हाँ हाँ हाँ। नजीर दुनिया के रंगों में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती और चलती फिरती थी और जीवन का त्योहार बनाती थी। तो इन्होंने जो कुछ भी कविताएं लिखी हैं, उन सभी कविताओं में जो है उन्होंने क्या किया है, दुनिया का बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया है। अपने आसपास के वातावरण को उन्होंने क्या किया है, बहुत ही दिलचस्प लाइवली ढंग से जो है उन्होंने बातें अपनी कविताओं द्वारा बताई गई है और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती है। तो व्यक्तियों के जो भी त्योहार जो मनाए जाते थे, उन्होंने क्या किया है, उसका जीता जागता वर्णन जो है अपनी कविताओं में किया है। नजीर ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं में आम जन को अपनाया है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वह अधिकतर हिंदी और उर्दू भाषाओं में लिखी हैं और इन कविताओं का, इनके द्वारा लिखित कविताओं का जो है मूल उद्देश्य जो है वह कॉमन पीपल, जो आसपास हमारे नजर आते हुए व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों के, सामान्य लोगों के लिए ने उन्होंने क्या किया है, अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं लिखी है। इनकी रचनाओं की विशेषता है कि यह क्या थे, राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी के लिए उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम कभी भी जो है जाति भेद पर आधारित कविताएं नहीं लिखी है। इंसान को और उसकी इंसानियत, मानवता, धर्म को अपनाकर इन्होंने क्या किया है, अपनी कविताएं लिखी है। और ये इनकी जो कविताएं हैं वह सामान्य लोगों के दिल को छू जाती है। प्रस्तुत नज्म आदमी नामा में नजीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर, यहाँ पर बिरादर का मतलब है इस संसार का सबसे सुंदर जो चीज है, इस प्रकृति की जो सबसे सुंदर वस्तु है, उस इंसान के बारे में इन्होंने बताया है। आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से उन्होंने परिचित किया है। आईना हमें क्या दिखाता है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर। मैम, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप जिस प्रकार से हो उस प्रकार से जो है आपका प्रतिबिंब आपके आईने में नजर आता है। तो उसी प्रकार जो है नजीर अकबराबादी ने अपनी कविताओं में इंसान के जो सच्चे रूप का, प्रतिबिंब का जो है यहाँ पर परिचय करवाया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने का संकेत भी इन्होंने दिया है। उन्होंने क्या कहा है, इस व्यक्ति को या जो इंसान के मार्ग पर चलकर हम क्या करते हैं, इस संसार को और भी सुंदर बना सकते हैं। इस कवि परिचय समझ में आया आपको? परीक्षा की दृष्टि से या लेखन में जो है इन चीजों का उल्लेख करना जरूरी है। पहले स्पेलिंग देखिए, नजीर अकबराबादी, नजीर कहा है, ज के नीचे आपको नुक्ता देना जरूरी है क्योंकि ये उर्दू का शब्द है। जब भी आप कवि का नाम लिखोगे, सही वर्तनी या स्पेलिंग आपको लिखनी है। अभी से इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। नजीर अकबराबादी, इनकी विशेषता है कि इन्होंने क्या किया है, सामान्य लोगों के लिए जो है कविताएं लिखी है। इनकी अधिकतर कविताएं जो है वह उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी, इन चारों भाषाओं में इनका संग्रह मिलता है और लोगों द्वारा जो है इसे बहुत ज्यादा सराहना मिली है। ये आप जरूर मेंशन कीजिए कि यह क्या है, इनकी कविताओं में राष्ट्रीय एकता भी झलकती है। यस, यहाँ तक समझ में आया है? हाँ मैम। यस। हाँ मैम। यस, आपकी जो कविताएं है उस पहले पद्यांश का यह पहला अंश है। स्तुति, इन कविताओं की 4 पंक्तियों को पढ़िए। हाँ मैम। हाँ। एक मिनट। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और
मुफलिश मैम वो क्या है मैम? हाँ, मुफलिश ओ गधा है सो वो मैम ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है मैम। अभी स्वादमी। हाँ, फिर से दोबारा पढ़िए, पहले से पढ़िए। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिश ओ गधा है सो वो भी आदमी, जरदार बनेवा है सो है भी वो आदमी, नियामत जो खा रहा सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे नए नए शब्द जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अगर जब मैं इसको आपको पूरी तरह से इसका विवरण दूंगी तो जो है ये बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ शब्दों के जो है आप अर्थ न जानने के कारण जो है आपको थोड़ा, लेकिन देखिए पहले दुनिया में बादशाह है, जिन शब्दों के आपको अर्थ जानने हैं प्लीज पेंसिल से जो है उसको लिख कर रखिए। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। तो पहले इन्होंने क्या कहा है, दुनिया में, इस पूरे विश्व में जो है बादशाह, राजा जो है वह भी क्या है, एक इंसान ही है, एक आदमी ही है। आगे की पंक्ति में देखिए, और मुफलिश वो गधा है सो वो भी है आदमी। तो यहाँ पर मुफलिस का मतलब जो है वह क्या है, भिखारी या जो भीख मांग कर खाता है, या हम उसे फकीर भी कह सकते हैं। ये सारे जो है उर्दू के शब्द है, ठीक है। मुफलिस का मतलब है जो भीख मांग कर खाता है, भिखारी या फकीर जो है, तो दोनों भी इंसान के बारे में ही कहा है। एक तो क्या है, इस पूरे दुनिया को चलाने वाला बहुत ही अमीर बादशाह, वह भी कौन है, इंसान ही है। और दूसरा व्यक्ति उन्होंने क्या किया, दूसरे व्यक्ति से उनकी तुलना की है मुफलिस। यस, एनी डाउट्स चिल्ड्रन? मैम जरदार का मतलब क्या है? क्या? जरदार। देखिए मैं पहली दो पंक्ति आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे शब्द उर्दू से आए हैं, इसीलिए आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड। प्लीज ओके बी मैम। अटेंटिव। पहले दो पंक्तियां देखिए अभी पहले, ठीक है, आपकी तीसरी पंक्ति का भी मैं जवाब दूंगी, ठीक है। ओके मैम। तो पहले आपके समझ में आया, उन्होंने यस मैम। इंसान के दो रूप पहले दो पंक्तियों में कहे हैं। पहला है कि वो क्या है, बादशाह है, बहुत अमीर है, जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वह भी कौन है, आदमी ही है। उसके बाद उन्होंने कहा है मुफलिश वो गधा है सो वह भी है आदमी। मुफलिश वो गधा का मतलब यहाँ पर है फकीर, भिखारी, या जो भीख मांग कर या औरों से जो है मांग कर खाता है, वो भी कौन है, इंसान ही है, आदमी ही है। तो यहाँ पर पहले दो पंक्तियों में दो व्यक्तियों का, दो इंसानों का वर्णन मिलता है। पहला है बादशाह, राजा, और दूसरा है रंक या भिखारी। चलो, आर यू क्लियर विद दिस टू लाइंस? समझ में आया? यस मैम। या क्लियर? हाँ मैम। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जरदार बेनवा है सो वो भी है आदमी। तो यहाँ पर जरदार का मतलब है बहुत धनवान, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जरदार बेनवा है, तो यहाँ पर क्या है, जरदार का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जिसके पास धन दौलत है, ऐसा व्यक्ति। बेनवा का मतलब है जो अमीर व्यक्ति होती है वो क्या करते हैं, बहुत बेनवा का मतलब है स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाते हैं। पहले हमने देखा भिखारी है जो मांग कर खाता है, अब उन्होंने आगे उसकी तुलना की है। यहाँ पर एक क्या है, बहुत ही धनवान व्यक्ति है, और एक ऐसा भी व्यक्ति है जो क्या करता है, धनवान व्यक्ति तरह तरह के स्वादिष्ट, बेनवा का मतलब है स्वादिष्ट भोजन खाने वाला एक धनवान है, वो भी कौन है, इंसान ही है। यस, आर यू क्लियर योर डाउट? यहाँ जरदार का मतलब है धनवान व्यक्ति, हाँ मैम। हाँ? और हाँ मैम। बेनवा का मतलब है ऐसे जो जो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, स्वादिष्ट भोजन पकाकर खाते हैं, वह भी क्या है, इंसान ही है। पहली तुलना बादशाह से की है, दूसरा उन्होंने
फकीर भिखारी के बारे में कहा है। तीसरे वाक्य में उन्होंने स्वादिष्ट भोजन करने वाले धनवान व्यक्ति, वो भी क्या है, इंसान ही है। यस, आगे देखिए, नियमित जो खा रहा है सो वो भी है आदमी। तो यहाँ पर जो है नियमित का मतलब भी क्या है, अब हमने देखा कि स्वादिष्ट भोजन खाने वाला भी आदमी ही है, और टुकड़े चबा रहा है वह भी आदमी। कुछ लोग इंसान ऐसे भी है जो वो क्या कर रहे हैं, रूखे सूखे बचे कुचे जो है टुकड़े खा रहा है, वह भी क्या है, इंसान ही है। तो इन पंक्तियों में जो है हमने इंसान के दो रूपों के बारे में, धनवान और गरीब लोग, राजा और रंक लोगों के बारे में, स्वादिष्ट भोजन करने वाले, रूखी सूखी खाकर अपना पेट पालने वाले, सभी क्या है, इंसान ही है। लेकिन समाज में क्या है, हर किसी का जो है व्यक्तित्व अलग अलग होता है। इन 5 पंक्तियों में उनका वर्णन किया है। चिल्ड्रन, आर यू आर क्लियर विथ ऑल दीज 5 लाइन्स? हर शब्द के बारे में आपको शब्दार्थ जो है वो भी लिखने हैं। नियमित मीन्स, नियमित का मतलब है नियमित जो खा रहा है स्वादिष्ट भोजन, जरदार बेनवा धनवान व्यक्ति जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है। नियमित का मतलब भी क्या है, बहुत अच्छा अच्छा भोजन जो खा रहा है वह भी इंसान है। और अगली पंक्तियों में जो है इसकी तुलना उन्होंने किसके साथ की है, रूखे टुकड़े चबा रहा है वह भी आदमी। एम आई क्लियर? समझ में आया? यस मैम। बादशाह गरीब व्यक्ति से तुलना की है, स्वादिष्ट भोजन खाने वाले धनवान व्यक्ति के बारे में कहा है, और अंत में उन्होंने रूखे सूखे जो है टुकड़े चबाकर खाने वाले इंसान के बारे में कहा है। इस पूरी कविता में जो है आपको सिर्फ इंसान के जो है 2 रूपों का तुलनात्मक वर्णन जो है जरूर मिलेगा। एम आई क्लियर हियर? प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ। अनलेस यू आर क्लियर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैम नो डाउट। नो डाउट क्लियर। पहली पंक्ति में किसके बारे में कहा है? 2 लोगों की तुलना की है, भिखारी और बादशाह। बादशाह। दूसरे पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है, किसकी तुलना की है? मैम गरीब लोगों की। हाँ, तो क्या है, यह क्या है, इंसान के 2 रूपों का वर्णन, आदमी नामा, इसका नाम ही है आदमी नामा। इंसान के रूपों के बारे में उन्होंने बताया है। कवि का नाम क्या है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। कबीर नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी। इनकी विशेषता क्या है, इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय एकता पर जो है इनकी कविताएं लिखी हुई है। उर्दू, अरबी, पारसी और हिंदी, इन 4 भाषाओं में उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। यस, अब जो है मैंने आपको भाव बताया है, इसी भाव को आप दोबारा देख लीजिए। इस आदिदेव, आप इस भाव को पढ़िए, पहली 2 लाइनें पढ़िए आदिदेव, भावार्थ की। आदिदेव, यस, अमुक्ता पढ़िए, भावार्थ पढ़िए। आदमी नामा कविता में कवि नजीर अकबराबादी ने मानव के विविध रूप के बारे में बताया है। उन्होंने आदमी के हर रूप का वर्णन किया है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के आदमी होते हैं, जैसे कुछ धनी व्यक्ति होते हैं तो कुछ गरीब भी होते हैं।
कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो कुछ मूर्ख भी होते हैं। यहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाले व्यक्ति हैं, तो झूठे तथा रूखे सूखे टुकड़ों को खाकर पलने वाले आदमी भी यही जस्ट वन मिनट। पलने वाले मैम यस, थैंक यू। ठीक है, तो अब तक जो है इन्हीं 4 पंक्तियों को जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी का वर्णन आपको यहाँ पर मिलेगा। आदमी नामक कविता में कबीर अकबराबादी ने मानव के विविध रूपों के बारे में बताया है। उन्होंने आदमी के हर रूप का वर्णन किया। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती जाएगी, आप क्या कर सकते हो, अपने निजी जीवन से जो है इंसान के इन 2 रूपों को बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। दुनिया में विभिन्न प्रकार के आदमी होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ बुद्धिमान तो कुछ मूर्ख भी होते हैं। यहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाले होते हैं, तो झूठे तथा रूखे सूखे टुकड़ों को खाकर पालन करने वाले भी मौजूद है। तो इन 4 पंक्तियों का, पहली 5 पंक्तियों का भावार्थ जो है यहाँ पर आपको बताया गया है। आपके लिए जरूरी है कि जब भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, आप क्या कर सकते हो, अपने शब्दों में जो है इसे जरूर लिख लिए। जो आपने समझा है उसे आपको लिखना है। नाउ एनी डाउट? शब्दार्थ सभी समझ में आए हैं? हाँ मैम। क्लियर एवरीवन? कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। यस, आगे बढ़े हम। हाँ, तो देखिए, हर आदमी अलग होता है, उसका अपना अलग काम होता है। यस, हर इंसान जो है अलग अलग रूप में अपना जीवन चलाने के लिए हम अलग अलग काम करते हैं। किसी कारणवश उसकी जीवन शैली भी अलग होती है। जीवन शैली का मतलब है लाइफस्टाइल। हर इंसान का जो है जीवन जीने का तरीका जो है अलग अलग रूप से होता है। एवरीबडी हैज देयर ओन लाइफस्टाइल, है ना। जीवन जीने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। उनके रहने का तरीका, खान पान, सब कुछ अलग होता है। सहमत हो इस बात से? तो और हर किसी की जो है जिम्मेदारियां अलग अलग होती है। हाँ या ना? आपकी जिम्मेदारी है, आप छात्र हो तो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपको काम दिया गया है वह आपको पूरा करना है। आप बेटा, आपको जो है अपनी बेटा बेटी के रूप में भी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। आपके माता पिता की कुछ जिम्मेदारियां है। हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हम क्या करते हैं, उन्हें निभाते ही जाते हैं। इसीलिए कवि अपनी कविता में कहते हैं कि राजा हो या प्रजा, सब आदमी ही है, चाहे ताकतवर हो या कमजोर, सब इंसान ही है। इन 4 पंक्तियों का जो है मूल भाव है कि हम क्या है, राजा हो, प्रजा हो, अमीर हो, गरीब हो, क्या है, हम सब जो है वह इंसान है, आदमी ही है। इसीलिए हमें इन्होंने कविता का नाम भी लिखा है आदमी नामा। आदमी की या इंसान की अलग अलग विशेषताओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इस आगे बढ़े। हाँ मैम। यस, तो आपकी जो अगली पंक्तियां है, यस क्लियर है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अजय पढ़िए। अजय सूर्या है क्लास में, पढ़िए। विकास पढ़िए। Ma'am, I'll read, ma'am. Ajay Surya is there online? Yes, ma'am. There was some problem. Okay, Ajay.
पढ़िए। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ? बनते हैं आदमी ही इनाम और कुतबा। व्हाट इज दैट वर्ड नाम? पढ़िए, ख के साथ ओ की मात्रा। कुतबा खवा। हाँ हाँ, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान कुरान कुरान। और नमाज या और आदमी ही उनको चराते हैं। जूतियों जूतियों जो उनको ताड़ता है सो है वे भी आदमी। यस, तो यहाँ पर जो है इन्होंने आगे बढ़ते हुए नजीर अकबराबादी कहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद भी आदमी ने बनाई है। तो मस्जिद क्या होती है? जहां पर जो है मुस्लिम धर्म के लोग जो है जहां पर जाकर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। तो इसको बनाता कौन है? वो तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता ना, उसकी बिल्डिंग जो बनानी होती है, मंदिर मस्जिद जो है उसका निर्माण आदमी करने का बनाता है कार्य भी मैम। जो है आदमी करता है। इंसान ही है जो वो स्ट्रक्चर बनाता है। हाँ या ना? तो क्या है, मस्जिद हाँ भी मैम। आदमी ने बनाई है मियाँ। तो क्या है मियाँ? वहां पर क्या है, उन्होंने आदरार्थी उस शब्द का प्रयोग किया है। आपको वो समझाना चाहते हैं कि मस्जिद जो है वह भी किसने बनाई है? इंसान ने ही बनाई है। क्लियर? आगे बढ़े। देखिए, बनाते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वा। यहाँ पर ईमान का मतलब जो है, जो लोग पहले तो मस्जिद बनाई, मस्जिद में जो है अब इन इमाम को पढ़ने का, कुरान जो है उसको भी लिखने का काम किसने किया है? इंसान ने ही किया है। और खुतबा का मतलब है, यहाँ पर यह पूरी तरह से उर्दू शब्द है। इसका अर्थ है जो कुरान का अर्थ बताता है, जो कुरान का अर्थ हमें समझाता है, वह भी कौन है? इंसान ही है। पहले उसने क्या किया है? मस्जिद बनाई, वह भी एक आदमी है, वह भी एक इंसान है। उसके बाद उस कुरान को हम क्या करते हैं? मस्जिद में जाकर लोग कुरान को पढ़ते हैं। उस कुरान को लिखने वाला भी कौन है? इंसान ही है। उस लिखी हुई जो बातें हैं, उस बातों को, खुतबाओं को समझाने का काम कौन कर रहा है? वह भी इंसान ही है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज। तो ये सारी जो बातें हैं, सारी जो है इंसान पर ही आधारित बातें। मंदिर मस्जिद हमने बनाया, उसमें जो लिखने का काम किया था, हमारे धर्म ग्रंथ लिखने का कार्य भी किसी न किसी इंसान द्वारा ही किया गया। उसका अर्थ बताने का कार्य भी इंसान ने ही किया है। अब जो है घर में इसको पढ़ने वाले भी कौन है? इंसान ही है। ये समझ में आया? हाँ मैम। पूरी तरह से जो है हम इंसान का वर्णन किया है, व्यक्ति का, या हर व्यक्ति किस प्रकार से होता है उसका वर्णन किया है। इस क्योंकि यहाँ पर उर्दू के फारसी के शब्द होने के कारण एकदम से जब आप कविता पढ़ते हो तो आपकी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप शब्दों का जब अर्थ जानने लगते हो तो आपके लिए जो है उसमें ज्यादा स्पष्टता आती है। इस पहली दो लाइन, मस्जिद बनाने वाला भी कौन है? इंसान ही है। उसमें प्रार्थना करने वाला, उन प्रार्थनाओं को लिखने वाला, उन लिखावट को स्पष्ट करने वाला, उसका अर्थ बताने वाला भी कौन है? इंसान ही है। क्लियर? उसके बाद देखिए, अब तो ये हो गई, किसकी बात हो गई? हमने मस्जिद की बात की। आगे देखिए, और आदमी ही चुराते हैं जूतियां। जब हमने बहुत बार देखा है, ये पहला जो स्टांजा है, उसमें उन्होंने व्यक्ति के सकारात्मकता को कहा है। अब जो है वो क्या कहते हैं लोग, जब लोग जो है अब व्यक्ति की नेगेटिविटी, जो उसका नकारात्मक पक्ष जो है, व्यक्ति क्या होते हैं? अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन वह अंत में हम सभी क्या होते हैं? आदमी या इंसान ही है। तो नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद बनाने वाला आदमी ही है। लेकिन आगे देखिए, आदमी ही है चुराते हैं जूतियां। जब लोग मस्जिदों में जाकर प्रार्थनाएं करते हैं तो अपनी चप्पलें जो बाहर रखते हैं, ये क्या है? हमारे जीवन का नकारात्मक पक्ष कहा है। यस, निगेटिव, हमारी जो बुरी बात है। तो क्या है? जो चप्पलें चुराने का कार्य कौन करता है? वह भी इंसान ही करता है। जो उनको ताड़ता है
वह भी है आदमी। ऐसी जूतियां जब चुराई जाती है तब उनको पकड़ने का काम, जो गलत काम किया है उस व्यक्ति को पकड़ने का काम भी जो है, ताड़ना का मतलब है उसको पहचानना या पकड़ना, जान लेना। तो जो उसको ताड़ता है वह भी है आदमी। ये समझ में आई ये भी 4 पंक्तियां आपको? हाँ मैम। इस यहाँ पर पूरी तरह से जो है व्यक्ति के, हर इंसान के 2 रूपों के बारे में उन्होंने कहा है। एक जो है सच्चा रूप है, उसका अच्छा रूप है, और एक जो है उसके जीवन का नेगेटिव पक्ष है, सकारात्मक और नकारात्मक। इंसान के दोनों रूपों का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। अनमोल दोबारा पढ़िए इनको। मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हेलो अनमोल, आई थिंक आपका ऑडियो जो है क्लियर नहीं है, मैं किसी और को बता देती हूँ, ठीक है? साई शोभा पढ़िए। अनमोल आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, साई शोभा पढ़िए। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाख्वा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको तारता है सो है वो भी आदमी। यस, यहाँ पर आपको कौन कौन से शब्दों के अर्थ समझ में नहीं है? खुदबाख्वा का मतलब है जो कुरान का अर्थ बताने वाला व्यक्ति होता है। इमाम जो कहते हैं वो क्या करते हैं? मुसलमान धर्म के धर्मगुरु जो होते हैं या धार्मिक जो होते हैं उनको हम इमाम कहते हैं। और कुछ ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया है? यहाँ पर ताड़ना का मतलब है समझ लेना या भांप लेना। कोई शब्द ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया है? क्योंकि उर्दू के बहुत ज्यादा शब्द है इसीलिए। यस, अब जो है इन पंक्तियों का भाव जो है हम देखेंगे। मोनिशा पढ़िए भावार्थ को। ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उनके कार्यों के बारे में बताया है। उन्होंने यहाँ हमें मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है वे भी आदमी हैं। जो मस्जिद है अंदर नमाज या कुरान पढ़ाता है वह भी आदमी है, और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ने जाते हैं वे भी आदमी हैं। यहाँ तक कि उनकी चप्पलों को चुराने वाले भी आदमी एवं उनके ऊपर नजर रखकर पहरा देने वाले भी आदमी ही हैं। इस तरह कवि ने यहाँ आदमी के विभिन्न रूपों एवं कार्य का वर्णन करते हुए हमें यह बताया है कि दुनिया में पुण्य करने वाले भी आदमी और पाप करने वाले भी आदमी ही है। थैंक यू। यस, तो क्या है, इन 2 पंक्तियों, 2 स्टांजाज में हमने देखा है कि किस तरह से इन्होंने बहुत ही जो है अच्छे शब्दों में, जो सामान्य लोगों की समझ में आए ऐसे शब्दों में, उन्हें व्यक्ति के 2 रूपों का इन्होंने वर्णन किया है, सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप के बारे में कहा है। जहां पर इन्होंने
मस्जिद का ही उदाहरण देकर समझाया है कि क्या है, किस तरह से पाठ मंदिर में मस्जिद में जो है, मस्जिद बनाने वाला, मस्जिद में खुतबाएं बताने वाला, लोगों को समझाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, नमाज को पढ़ने वाला, भगवान की प्रार्थना करने वाला, सभी क्या है, आदमी ही है। और उसके और एक पक्ष को उन्होंने कहा है कि क्या है, बाहर रखी चप्पलें जो है चुराने वाला भी आदमी है, और चप्पल चुराने वालों पर नजर रखने वाला भी कौन है, आदमी ही है। बच्चों अभी जो है आपको मैं इसका जब पीडीएफ भेजूंगी तो आपको इसे लिखना जरूरी है। यस, पहले आपको कवि परिचय में, अब जरूरी नहीं कि आप सारा परिचय पूरा की तरह से लिखो, लेकिन आपको क्या करना है, कविता का नाम लिखना है। कवि परिचय में जो मैंने मुख्य बातें आपसे कही है वह आपको लिखना जरूरी है, और उसके बाद जो है इन पंक्तियों को लिखकर इनका भावार्थ लिखना भी जरूरी है।